हेलो प्यारे छात्रों, मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जो बिहार मॉडल ऑफिशियल से लिया गया है, जो मैं आपको 1 से लेकर 50 तक का हम अपलोड कर दिए हैं सेट 3 बनाकर, जिसका मॉडल सेट होगा, मॉडल सेट है, सेट 3 बनाकर डाल दिया हूँ। अब उसी मॉडल सेट 3 में 50 से लेकर 100 तक का आपको मैं आज सॉल्यूशन करके 100% शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा, जो आप इस वीडियो को कहीं छोड़कर मत जाए, अन्यथा आपका अच्छा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो देखिए, आपका 51 से लेकर 100 तक जो बताने वाला हूँ, वो 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इसका सेट 3 का वीडियो जो मैं अपलोड किया हूँ, यदि आप वो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे YouTube चैनल श्रीम्स क्लासेस पर जाएं और सबसे पहले आप उसको देखें, तब ये देखेंगे आपका 1 से लेकर 100 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अब प्यारे छात्रों, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा कि मैं कहाँ से बना रहा हूँ। तो अब चलेंगे 51 क्वेश्चन में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या तो हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे 1/रूट हम 9 लिखे हैं, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा 3, तो ये तो परिमेय हो गया। रूट 9/3 है, ये भी निकल जाएगा और 3 हो जाएगा, कट कर एक, ये भी परिमेय हो गया। 1/√5 है, तो ये नहीं निकलेगा रूट 5 भैया, तो इसको हम कह सकते हैं कि यही मेरा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम 51 का सी ऑप्शन राइट हुआ। 52वां क्वेश्चन कह रहे हैं, 52 नंबर, यदि अल्फा और बीटा px दिया है x² x + 1, तो 1/α + 1/बीटा का मान बताएं। तो इसको हम बार बार कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम होगा, अल्फा प्लस बीटा उसका योगफल होगा। तो -b/a था, c/a होता है, तो कट जाए तो क्या होगा, -b/c बचेगा। तो b का मान कितना है, -1 होगा, c का मान 1 होगा, कटाएंगे तो -1 आएगा। इस तरह से 52 का ऑप्शन जो है ए राइट हो रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांतवर्ती होगा? अशांत बोला, शांत नहीं। तो जिसका हर का और अभाज्य गुणनखंड में तोड़ रहा हूँ, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप में होता है, या ओनली आपका 2 का घात के रूप में होगा, या ओनली आपका 5 के घात के रूप में होगा, तो शांत होगा। अन्यथा बाकी कोई भी संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आता है तो वह अशांत होगा। तो मैं वहीं चेक करूंगा, 7/8 है, तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, तो ये तो भाज्य संख्या का, ये आपका शांत हो जाएगा। 2/25 है, तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 × 5 आ जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। 7/5 है, तो 5 वाली ये भी शांत हो जाएगा। 5/12 को तोड़ेंगे तो 5 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 3 आएगा, जो कि यह आपका नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि 5/12 जो है यही आपका अभाज्य, यदि भाग देंगे 5 में 12 से, तो आपका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो राइट डी होगा, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, आपको मैंने 53 तक बताया बेहतर ढंग से। अब 54 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो 54 क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे क्या कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है कि π/4 ये है क्या? तो सीधी सी बात है, जहां पाई रहेगा उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय संख्या। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है, उसका सार मंत्र बताना है। 1/3 है,
5/3 है, 9/3 है और 13/3 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि इसमें से हम इसको हटा देंगे, 5 मिनट 4/3 आएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो रहा है इसका। 56 अब कैसे घटाया गया? तो D1 बराबर होता है D2 माइनस T2 माइनस T1 होता है, इस पर रख कर बनाया गया। 5/3 में से 1/3 घटाया गया है, क्या करेंगे? 5 में से घटाएंगे 4/3 आ गया। इतना रफ तो करना पड़ेगा तब तो समझ आएगा। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी भुजा जो समानुपाती हो जाएगी और कोण समान हो जाएगा। तो जिस त्रिभुज का, जो समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा समानुपाती हुआ, संगत कोण समान हो, तो समरूप त्रिभुज कहलाता है। इसलिए आपका इसमें राइट आंसर होगा बी। देखिए, हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो बोला ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब हम ABC अगर यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं और 20 से लंब डालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर क्या होता है? ऊंचाई है, तो √3/2 गुना भुजा होता है। अब भुजा की यदि बात चर्चा हुई है, अब इसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो AD कैसे हो जाएगा? और √3/2 भुजा तो AB भी है, BC भी, AC ये सब बराबर है, तो हम AB ले लेता हूँ, इसका वर्ग कर देंगे तो AD² बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये AB² हो जाएगा। तिरछा गुना करेंगे 4, AD² बराबर 3AB² हो जाएगा। यही तो मेरा आंसर खोजना था। तो आपका प्रमाण क्या हुआ? डी ऑप्शन सही है कि 3AB² बराबर 4AD² दिया है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम 58वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि x² + 4x + k के मूल वास्तविक और असमान है तो क्या हो सकता है? देखिए, x² + 4x + k है, इसका मूल वास्तविक है, मतलब d का से 0 मान बड़ा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 4k² - 4 गुना 1 गुना k और 0 हो जाएगा, तो 4 × 16, इस 4k हो जाएगा, इससे 0 होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि k का मान क्या आएगा? 16 - 4k बराबर 0 और 16 बराबर हो जाएगा 4k, 4 × 4 = 16, यानी k का मान जो हुआ 4 हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ 4 यदि रख देते हैं तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो मूल अवास्तविक बड़ा होना चाहिए। तो k के अलावा किसी भी मान के लिए क्या हो जाएगा? वो असमान हल हो जाएगा। यानी k यहाँ जो होगा ये 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, या नहीं, मैंने ऐसे कह सकते हैं, यानी 4 जो है ना, 4 उससे बड़ा k का मान होना चाहिए या बराबर हो। बराबर तो हो ही नहीं सकता, बड़ा होना चाहिए, बराबर तो होगा तो 0 ही जाएगा। यानी k का मान जो होगा वो 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर 4 से बड़ा होगा तो आपका d का मान जो होगा वह मूल वास्तविक होगा और असमान हल हो जाएगा। इस तरह से 59 क्वेश्चन क्लियर हुआ और 58 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे 59, 60 क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, 60 करें 59 बड़ी मस्त क्वेश्चन है। AP और एक Q केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 दिया था, PAQ का मान बताना है। देखिए, ये आपका वृत्त है और इसका केंद्र O है, तो इससे आप ये एक ऐसा दिया होगा, ये P होगा, ये R दिया है, इसकी कोई स्पर्श रेखा मतलब बाहर बिंदु क्या होगा हमारा A हो जाएगा और इस पर स्पर्श ऐसे है, ठीक है ना। अब POQ दिया है, POQ ये दिया 110 डिग्री, तो बोला PAQ का मान बताइए, PAQ का। तो देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ पर एक परिधि के बिंदु पर बिंदु को स्पर्श करता है तो ये समकोण बनाता है, तो ये दोनों मिलकर 180 है, तो ये दोनों मिलकर 180 नहीं हो जाएगा, तो यानी 70 डिग्री मिलाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा, राइट। इस तरह से आपका ये सही हुआ। 60 में है
के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और नेक्स्ट दिया है 6x माइनस 2y बराबर 3 दिया है। तो बताना है कि एक अद्वितीय हल कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि k/6 बराबर इसके आगे 1 है माइनस 1/2। ये तो अद्वितीय हल में बराबर होता है, नॉट इक्वल टू ना ये होता है C1/C2 वाला, ये 2/3 नॉट इक्वल होता था। हमको इससे कोई मतलब नहीं, इसी से k का मान निकल जाएगा। ये 2 क्या जाएगा, ये -6 आएगा, 2 3 6 यानी k का मान हो गया -3। यानी ऑप्शन राइट होगा कौन सा, यहाँ पर अद्वितीय हल। ओहो मैंने असमांतर के निकाला, अद्वितीय हल तो इसी का शर्त में है, यानी k नॉट इक्वल टू यानी -3 है। -3 के अलावा कोई भी अगर k का मान रखिएगा तो वही राइट आंसर होगा। तो k नॉट इक्वल टू -3, इसमें ऑप्शन जो है सी दे रखा है, यही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर माइनस छूटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी k का मान नॉट इक्वल टू 3। इसके अलावा कोई भी मान रखिएगा आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, तो कॉस थीटा का मान बताना है। तो हम कह सकते हैं कि b/h होता है। तो साइन में तो h तो देवे किया है 4, अब यहाँ पर b क्या आएगा, तो हमको b निकालते h के स्क्वायर में से p के स्क्वायर घटाएंगे, तो 4 को 16 3 बार 9 7 आएगा, √7, यानी यही ऑप्शन राइट होगा। यानी हम देख सकते हैं सी ऑप्शन सही है। द्विघात बहुपद एक दिया है x² माइनस 15, इसका शून्य बताना 0 कर देंगे, x² बराबर 15 हुआ, x बराबर क्या होगा √15, तो रूट से बाहर निकलता है, एगो प्लस में हो जाता है एगो माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका 62 क्वेश्चन क्लियर हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदु प्रतिच्छेद करने, हाँ ठीक है, वृत्त को 2 बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं उसका स्पर्श रेखा कहते हैं। ये राइट आंसर होगा स्पर्श रेखा। 64 नंबर क्वेश्चन जो है बिंदु 4 3 और 1 - 1 के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए 4 3 दिया है, ये तो हालांकि लघु में भी क्वेश्चन पूछता है, और 1 - 1 है, इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो मैं दूरी सूत्र याद करता हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना 4, ये 1 यहाँ आकर घटेगा, 3 होगा, ये माइनस में से +1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 16 होता है, 16 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इस तरह से आपका 5 ऑप्शन दिया है बी में। तो आपका क्लियर हुआ यहाँ 64 तक। नेक्स्ट देखेंगे 65 क्वेश्चन नंबर क्या है। तो इतना मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, सेट 3 तो बनाने थे। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 65 नंबर सवाल है कि आधार की त्रिज्या 7 सेमी और त्रिज्यक ऊंचाई 10 सेमी दिया है। तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपीछे क्षेत्र निकालना है। तो वक्रपीछे क्षेत्र निकालने के लिए किसका बोला है, शंकु का बोला है। तो शंकु का क्षेत्र पाई RL होता है का, तो पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या दिया 7, ये भी हो जाएगा, लेकिन L कहाँ से निकालूंगा। त्रिज्यक ऊंचाई दिया है 10, कोई दिक्कत नहीं है, यानी R दिया है 7 और L दिया है 10। तो 7 से 7 कर गया 22, 220, मस्त है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 है, 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 3 1 5 2 6 की माध्यिका बताना है। तो 1 2 2 3 5 6, 2 इधर छाटिए 2 इधर छाटिए, 3 और 2 5 का औसत कीजिए, 2.5 आएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। 67 नंबर है R त्रिज्या अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई RQ। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। वही प्रायिकता नहीं हो सकता है जिसका मान 1 से ज़्यादा होगा या वो संख्या माइनस में होगा। तो ऐसा ऑप्शन सी में दे रखा है,
1.5। 69 में आएंगे, बिंदु 4, -7 किस पाद में आता है? 4, -7 ये किस पाद में आता है? तो प्लस पहले आता है, बाद में माइनस आता है, चतुर्थ पाद में जाएगा। चतुर्थ पाद का है चिन्ह। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी ने दिया है 10, 7, 4, इसका 20वां पद क्या होगा? तो हम जानते हैं कि a + 19d कर देंगे, तो a का मान तो 10 हुआ और d का मान है तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएगा। 10 हुआ, 19 57 हुआ, घटाएंगे तो -47 आएगा। इस तरह से डी ऑप्शन सही दिया है। 71 नंबर सवाल है कि दो समरूप त्रिभुज की माध्यिका का अनुपात दिया 4:9, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल जब भी पूछता तो वर्ग कर देते हैं। 4:9 दिया तो इसका स्क्वायर कर दिए 16 होगा, 9 9 81 होगा, यही आपका आंसर राइट होगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अब 72 से देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि ax² bx + c/0 के मूल समान होंगे तो c का मान क्या होगा? देखिए मूल समान है तो d बराबर क्या होगा? 0 होते, यानी b² - 4ac। तो b का मान कितना दिया है? b दिया है 4, a का मान a ही है, c का मान c है, कोई दिक्कत नहीं। तो b² बराबर क्या होगा? 4ac हो जाएगा। c का मान बोला तो b² बराबर 4a हो जाएगा, c यही आंसर राइट होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए जो त्रिज्या दिया 14 सेमी और त्रिज्या खंड का कोण दिया 60। तो θ/360 πr²। हालांकि जिसका कोण 90 होता है वो चतुर्थांश बनाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। पाई का मान पाई रहने देना है, 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 चौका 36, पाई होगा 4 गुना 14 गुना 14, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 सते 14, 7 सते 49 पाई आया। इज द राइट आंसर। इस तरह से हुआ 49 पाई, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हम यही कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन रखा जाए, यहाँ a की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 2 को 0 में 0 डिग्री हो गया और 2 गुना साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0, और यहाँ होता है 0, तो गुना करें तो 0 यानी बराबर हो गया 0। इस तरह से हम कह सकते हैं a का मान कितना होगा? 0। तो इज द राइट, सबसे मस्त राइट आंसर होगा इसका 0, डी ऑप्शन सही हो रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोर्ड क्लीन करना होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे गौर से। 75 नंबर क्वेश्चन ये है आपका बोर्ड पर, यदि किसी त्रिभुज ABCD है, देखिए ABCD एक त्रिभुज दे रहा है। अब इस ABC त्रिभुज में एक भुजा समांतर है, जिस भुजा को D नाम दिया गया है, जो AB और AC भुजा पर है। तो ये AD/DB यानी AD/DB बराबर AE/AC बराबर AC। अगर इतना होता है तो किसके भुजा कौन समांतर होगा? तो D समांतर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, ही तो आंसर इधर राइट होगा। 76वां सवाल है, द्विघात बहुपद 3x² - 3x + 1, तो इसके मूलों का क्या होगा? यानी अल्फा + बीटा, तो -b/a होता है। b का मान -3 दिया है, a का मान 3 दिया है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 1 ही राइट आंसर होगा। 77 में आएंगे, sin² 29 दिया है, sin² 29 डिग्री और प्लस sin² 61 डिग्री। तो देखिए साइन को अगर हम बदलेंगे तो cos² 61 आ जाएगा, और इस sin² 61 होगा। इसका मान जो होता है थीटा से में, तो इसका फॉर्मूला 1 होता है, यानी आपका राइट आंसर ए होगा 77 का।
उसी तरह नेक्स्ट है 78 नंबर में, इसका मध्य बिंदु बताना है। 78 का राइट आंसर है मध्य बिंदु -7,4 -3,2 को मिलाने वाली एक रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है? x1 + x2/2 होता है। यानी x1 इसमें का 7 है, इसमें का x1 -3 है और सब का बटा 2, तो 7 और 3 10 -10 आया, 2 5 10। ये x का मान हुआ। y का मान क्या होगा? y वाला लेंगे तो 4 + 2/2 होगा, 4 और 2 6/2 और 2 3 6। यानी हम कह सकते हैं -5 और 3 खोजना होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। इस तरह से मैंने 78 क्लियर किया। अब 79 80 जो है ये देखना कैसे है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है जिसका नाम है ABC और एक दिया है त्रिभुज DEF। अब ए दिया है ये 57 डिग्री और ई दिया है 63 डिग्री। तो कौन सी का मान बताया जाए कितना होगा? ये कौन कितना होगा? यानी एक और है, यदि मान लीजिए 63 है तो ये 63 हो जाएगा, तो 60 आ रहा है। बहुत मायने रखता है। ये टोटल 120 होगा, 120 में 60 80 आ जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 होगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन आएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 1 + 10a + sec a नेक्स्ट 1 + cot a - cosec a बराबर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर 2 होगा, लेकिन बनाकर दिखाता हूँ, बहुत बड़ा प्रोसेस है। 1/sin a बटा cos a, इसका उल्टा करेंगे तो cos a हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर है cos a बटा sin a, cot बराबर 1/sin। अब क्या करेंगे? बाटा के जो बनाएंगे तो क्या cos हो जाएगा। यहाँ पर इसके हर में नहीं है तो इसके हर में कुछ नहीं, तो इसके हर से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा साइन ही रहेगा। यहाँ पे cos से में तो यही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर करेंगे तो साइन a + cos a और -1 sin a। जैसे इसमें हुआ वही वहाँ भी वही हुआ। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो cos a हो जाएगा इंटू साइन a। अब यहाँ देखेंगे cos a + sin a का sin a + cos a सेम है, यानी cos a + sin a का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पर 1 कर देंगे। ठीक। अभी जाएगा cos का स्क्वायर + sin का स्क्वायर और +2 cos a इंटू साइन a और -1 बटा cos a इंटू साइन a। देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो कैसे ट्रिक बनाएंगे? तो सोल्यूशन करना होगा। इन दोनों का मिलकर मान 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 cos a इंटू साइन a बचेगा। एक स्टेप कम कर, इसके जब 1 रखें प्लस माइनस से कट गया है, और ये cos a इंटू साइन a बराबर क्या होगा? पूरा कट जाएगा, 2 आएगा। इस तरह से राइट आंसर हुआ। तो ये आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। देख लीजिए कितना अजीब सवाल पूछा है। 2 ऑप्शन सही है। इस तरह से आप नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? x निशान कहते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। क्या मैं बोला हूँ? 81 का किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? x निशान कहते हैं, क्योंकि उस पर लंबवत होगा तो इसका x निशान होगा। 82 में आएंगे तो
बिंदु -4 दिया है, एक और -2 दिया है, इसके मिलान रेखाखंड के y अक्ष के जिस अनुपात में बढ़ती है वो अनुपात क्या हो सकता है। तो ये तो थोड़ा फिर लंबा हो गया, इसका रफ करना होगा, तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 82 नंबर देखिए, y अक्ष पर बोला है, तो देखिए इसको मैंने ले लेता हूँ -4 ले लिया, और इसको मैं ले लेता हूँ 1 और 1 -2, ठीक है। अब ये y अक्ष पर बोला है तो 0 और y हो जाएगा, ठीक। अब हम y अक्ष बोला तो y का मान क्या होगा, 0 x y का मान देगा। अब x का मान हो जाएगा, x से निकल जाएगा, अनुपात है, तो ये 1 अनुपात के में बांट देता हूँ, तो x का मान क्या आ जाएगा, अनुपात है 1 के अनुपात तो 1 हो जाता है, या 1 अनुपात के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 अनुपात के भी हो जाएगा, इस पर भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो x से निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोले थे तीछा तीछी गुना किया जाता है, ऐसे तीछा तीछी, तो k गुना क्या होगा, -4 होगा, +1 गुना -1 होगा, बटा k +1 होगा। अब इसका वैल्यू तो 0 दिया है, ये -4 के हो जाएगा, +1 हो जाएगा, k +1, इसका वैल्यू 0 हो गया गुना करने पर, -4 k +1, इधर आएगा तो -1 होगा, -4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1/4 आया, यानी हमारा 1 अनुपात k का मान कितना होगा, 1/4 ही होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, देखना है कितना दिया है, और देखिए 1/4 तो मेरा आया है, क्योंकि देखिए k का मान निकाला गया, तो हम इस पर अगर मान लीजिए सपोर्टेड मैंने k का मान निकाला इतना, ठीक, तो 1 अनुपात तो k रखा गया है, तो हम यहाँ 1/4 रखेंगे, तो ये बाटा के बाटा अब कैसे होगा, 1/4 हुआ, तो मेन बटा तो ये है, 1 गुना 1 हुआ, 4/1 होगा, पलटेगा तो 4:1 आएगा, यानी इस तरह से हमारा अनुपात हो गया 4:1। ऑप्शन क्या दिया है, बी राइट आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10a का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब उल्टा। 83 में बोला है 10a का उल्टा कॉट होता है, 1/cot, खाली कॉट देगा, हम तो बाटा कर दिए, खाली उल्टा हुआ तो कॉट बोल सकते हैं। चलिए 84 नंबर देखा जाए। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्यिका नहीं है, माध्यिका बोल तो होता है परिसर, नहीं है, परिसर कहाँ से आ गया, यही सही होगा, परिसर। 85 में आएंगे, आधार की त्रिज्या 8 सेमी, ऊंचाई 2 सेमी वाले एक बेलन है, जिसको पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या शंकु बनाएगा, तो शंकु आधार की त्रिज्या बताना है। चलिए इसको भी थोड़ा रफ करना पड़ेगा, जो इस रफ को मायने रखता है, देखेंगे रफ क्या कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या 7 दिया है, 8 सेमी दिया, ऊंचाई 2 सेमी बेलन है, तो अब बेलन क्या होता है, πr² होता है, और शंकु का 1/3 πr² होगा, ये शंकु का है, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, इसका त्रिज्या दिया 8 के स्क्वायर, ऊंचाई दिया 2, और इसका त्रिज्या निकालना है, जबकि ऊंचाई कितना दिया है 6, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, और बाटा 1/3 दिया है, तो 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा, 8 के स्क्वायर रूट अंडर आ जाएगा r, इसलिए r पर क्या होगा 8, इस तरह से इधर राइट आंसर होगा 8, डी ऑप्शन सही है। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12 cosec स्क्वायर a माइनस 12 cot स्क्वायर a, ये तो राइट आंसर होगा 12, cos स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a कॉमन होगा, इसका मान 1 होता है, तो 12 गुना 1 बराबर क्या होता होगा 12 होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित घाट में प्रयोगता क्या होती है, तो 1 होती है, ए ऑप्शन राइट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि मीनार के पाद 200 मीटर दूर स्थित बिंदु है, मीनार का उन्नयन को साढ़े, तो मीनार को चाहिए बताना क्या होगा। तो मैं कई बार इसको बोलता हूँ कि भाई आप लोग ऐसे ही बनाइए, h/200
बराबर tan 60 का √3 होगा, यानी h बराबर 200 √3 हो गया। यही तो आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट है। 89 है। बार बार आप ऐसे कितनी बार मैथ बताया जाए। यहाँ पर 60 होगा ना, ये h हो जाएगा, ये 200 होगा, इस हिसाब से निकालिए क्या निकलेगा। उसी तरह देखिए 79 में कह रहा है एक पी जो केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी तथा पी आसपास रेखा परस्पर 80 कोण पर झुका हुआ है, तो पी ओ ए का मान बताना है कितना होगा। देखिए ये वृत्त है, अब इसके बाहर एक बिंदु है ऐसे, एक केंद्र है, तो यहाँ P से O केंद्र, देखिए P है बाहर और AB स्पर्श रेखा है, O केंद्र है, ऐसे बना, तो 80 डिग्री पर झुका हुआ है। ये जो P और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो POA का मान बताना है, POA, और ऐसे काट देते हैं तो यहाँ 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये भी 40 आ जाएगा, 90 और 40 का 130 ही 50 डिग्री हो जाएगा, यानी राइट आंसर होगा 50, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। इस तरह से आपका क्लियर हुआ 89। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री और tan 60 डिग्री का बराबर मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये भी घुमा दिया गया है। tan 9 डिग्री का मान थोड़े आप याद करना जानते हैं, और tan 81 डिग्री का मान थोड़े मालूम है, और tan 60 का तो मान मालूम है कितना होगा। तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि 9 और 81 जोड़ने पर 90, इसका मान 1, और tan 60 का √3, तो सर आपका क्या होगा, √3 होगा, क्योंकि tan 9 को बदलेंगे तो cot 81 आएगा, cot का उल्टा क्या होगा, tan होगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। 91 निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है जिसका शून्य 5 - 3 दिया है, तो इसका द्विघात क्या होगा, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, x²। अब 2 शून्य दिया है, 5 - 3 यानी प्लस में जुटेगा, ऐसे मॉड्यूलर क्वेश्चन में कर सकते हैं, 5 गुना -3, तो क्या होगा, x², 2x आएगा, यहाँ पे आप 5 3 15 हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन सही है। 92 नंबर क्वेश्चन करा, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण का मान कितना, 90 होना चाहिए। ये वृत्त है, वृत्त की जीवा है, जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या बराबर है, जो ये बराबर 3, ओहो तीनों बराबर हो गया, जितना ही होता है उतना ही इसी के बराबर ही है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री दिया है ऑप्शन में, एकदम सही है। वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या बराबर, जीवा की लंबाई ये है और त्रिज्या ये है, तो तीनों आपस में बराबर हो गया, तो यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसके आंसर 60 होगा। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद bx² प्लस ax प्लस c दिया है, तो विवेचक क्या होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, विवेक्तर निकालना है, मतलब d बराबर b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है, तो b का मान a दिया है, तो a कैसे करोगा, 4 गुना b गुना c दिया है, यानी a² - 4bc होगा, यही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन में दिया है b² - 4ac, b² यानी इस ऑप्शन में नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप ही ज़रा इस पर विचार कीजिए, यहाँ दिया है bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 है, तो d बोला है विवेचक क्या होगा, तो b का मान तो a है और 4 है गुना b हुआ c, तो a² 4bc हुआ, तो a² 4bc इसमें देवी नहीं किया है, तो डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर सवाल, समांतर श्रेणी 8 5 8 11 14 का प्रथम 14 पदों का योग ज्ञात करना है, तो योगफल का सूत्र होता है n/2 2a कोष्ट n - 1d, योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान कितना है, 24 है, 2, अब 2 गुना 5 प्लस 24 में से 1, और d का मान दिया है 8 में 5 3 आया,
ये 3 है, 12 आएगा, तो यहाँ 12 हुआ, 5 दूना 10 हो जाएगा, 24 में से 23 आएगा, 23 गुना 3 और 12 10, 3 3 9 3 6 12 और ये 10 जोड़ेंगे तो 7 पर 9 79 हो जाएगा। अब 12 9 108, हाथ में 10, 12 से 84 10 94, 948। तो बी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन। लास्ट 5 और क्वेश्चन देखेंगे, कहीं छोड़ कर अब न जाए। लास्ट 5 ही बचा है, जो आपका समय आपका बहुत कीमती हुआ। 5 क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए क्या टाइम लगेगा। देखिए 95 क्वेश्चन, 3a बराबर दिया है 90, तो 3 से कटा देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो जरा सोचिए सेक 30 का मान कितना होगा। 10 cos 30 का उल्टा है, तो cos 30 का √3/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यही तो आंसर होगा, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। 96 नंबर क्वेश्चन, 2 क्रमिक सम संख्या का मसा 2 होता है, 2 और 4 है, इसका मसा क्या होगा, 2 नहीं हुआ तो क्या होगा, दोनों में 2 शामिल है कॉमन। 97 नंबर है ये, sin 48 और cos 42। देखिए प्यारे छात्रों, ये 48 और 42 जोड़ने पर 90, तो इसका मान है 0 के बराबर। बहुत शॉर्टकट है। 98 रहिए, ये त्रिभुज ABC के शीर्ष के नियामक दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है कितना होगा, तो इसके लिए तो बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। बराबर तो 0 नहीं होगा, क्षेत्रफल निकालना तो क्या दिया है। तो इसमें देखिए x1 दिया है 2, y2 दिया है 5, y3 दिया है 2, x2 दिया है 4 और y3 दिया है हमारा 2 और y1 दिया है 3। नेक्स्ट x3 7, ये 3 है और y2 5 है। अब यहीं पर राइट आंसर मिलेगा 2, 5 में से 2 हटेगा 3, 4 ये -1 होगा, ये 7, 5 में 3 घटेगा क्या आएगा, -2 आएगा। अब 3 दूना 6 -4 और 7 दूना 14, 1/2 छूट रहा है और 6 14 4 18, 18 में से 6 घटेगा -12, निरपेक्ष मान से बाहर की तरफ प्लस होगा, 2 6 12, 6 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, यानी BC ऑप्शन सही है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये मेरा 98 नंबर क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा गुना tan थीटा का मान क्या होगा। तो cos जो है tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा होगा, इसे कर जाएगा sin थीटा, राइट आंसर आ गया, यानी मेरा ए ऑप्शन सही है। 100वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी। तो इसका अंतः 2 वृत्त एक दूसरे के अंतः स्पर्श करती है, तो उभयनिष्ठ बिंदु की स्पर्श रेखा 2 होगी, यानी 100 का ए ऑप्शन सही है। तो प्यारे छात्रों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने 50 क्वेश्चन क्लियर किया। अगर कहीं इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो कमेंट में लिखें। हल्का फुल्का माइनर मिस्टेक कहने मतलब है लिखना चाहिए क्या लिखा गया हो, क्या तो माइंड से उतर गया होगा, तो इस पर आप ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे। अगर कहीं समझ नहीं आया तो ये बात बताइए। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर लिखना चाहिए 6 अगर, और इसकी जगह पर कहीं 8 लिखा गया होगा, तो माइनर मिस्टेक है, तो ये आप कमेंट में ऐसा बात है सब मत लिखिए, आप भी समझ सकते हैं। जब समझ गए कि यहाँ पर 6 से 8 लिखा गया तो इसमें गलती क्या है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझाया होगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।